भैया मच गो शोर नगरिया आज तीनों प्राणी काशी में बिक रहे हैं महाराज। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, बीच चौराहे पर खड़े हैं। बिक रहे तीनों गलियां, दरिया में मच गो शोर नगरिया में। अरे कोने लीनी रानी और कोने लीनो राजा, अरे कोने लीनी रानी और कोने लीनो राजा, कोने लीनो बेटा बलिया में भैया मच गो शोर नगरिया में। जैसे ही आवाज लगाने लगे विश्वामित्र ने कहा, रे काशी के लोगों, अगर किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आए और आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। अब उसी समय महाराज इधर पूरे काशी के जितने भी लोग थे वो सब इकट्ठे होकर के खड़े हो गए। जब वहीं पर खड़े हुए उसी समय उसी भीड़ में से कालू नाम का मेहतर निकल के आया। और जब कालू नाम का मेहतर निकल के आया, जवाब दिया, मातवन इस पुरुष का क्या मोल है? विश्वामित्र कहने लगे, इसका मोल है 20 वार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 वार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसी भीड़ में से महाराज एक ब्राह्मणी निकल के आई। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, हे महात्मन इस स्त्री का क्या मोल है? बोले 20 वार सोना। तो ब्राह्मणी ने भी 20 वार सोना दिया, तारा को खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र बिक गए महाराज मेहतर के हाथों, तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। अब बचा रोहितास। जब बेटा रोहितास अकेले बचे तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा चल मेरे साथ। तो तारा चलने लगी। और जब तारा चलने लगी, सोई रोहित ने दौड़ के जाए के मैया के पांव पकड़ लिए। और जो रोहित ने तारा के पैर पकड़े, सो पैर पकड़ के आंखों में आंसू लेकर के रोहित कहने लगा, मैया जा रही हो छोड़ के है? लेकिन तुम जा तो रही हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैया पिताजी को तो खरीद लिया है मेहतर ने, तुमको तो खरीद लिया है इस ब्राह्मणी ने। मैया मेरो मोल करवे वालों कोई ना है, और अगर तुम मुझे छोड़ करके चली गई तो मैया मैं तेरे बिना जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। क्योंकि परीक्षित महाराज कहा जाता है ना कि अगर माँ बच्चों को छोड़ करके कहीं भी चली जाए तो फिर घर में अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो रौनक माँ के होने से होती है जिंदगी में, वो रौनक माँ जब चली जाती है तो कभी जिंदगी में आती नहीं है। हम अगर अपनी भी बात करें तो जब मेरी माँ घर में नहीं होती है तो घर में ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे घर खाली खाली पड़ा हो। क्यों? क्योंकि घर की रौनक हमेशा माँ से ही होती है। घर में कितने भी रिश्ते नाते, कितने भी रिश्तेदार भरे हों, कितने भी घर परिवार के हों, लेकिन घर में अगर माँ नहीं होगी तो घर सूना सूना लगेगा। और बच्चे जो होते हैं वो महाराज हमेशा अपनी माँ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के ऊपर अगर कोई कष्ट आए तो बच्चा जानता है कि मेरी माँ हंस करके ये सारा कष्ट सह लेगी। तो माँ से बड़ा संसार में कुछ हो नहीं सकता है। और जिनके ऊपर माँ बाप का साया होता है, समझ लेना कि उनसे ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। लेकिन आजकल के लोग माँ बाप को मानते कहाँ हैं? आजकल के लोग माँ बाप को नहीं मानते हैं। अगर बच्चे सयाने हो जाएं, नौकरी करने लगे, पैसा कमाने लगे, माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं लोग। माँ कहती है मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, तू मुझे छोड़ के जा रहा है।
तो आजकल के बच्चे कहते हैं 9 महीने रखा तो 9 महीने का किराया ले लो हमसे, है। आजकल के बच्चे कहते हैं अगर तूने वो 9 महीना गर्भ में रखो है तो 9 महीना का तू मुझसे किराया ले ले। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, एक जिंदगी नहीं, अगर 7 जिंदगी भी निकाल दोगे फिर भी माँ का कर कभी अदा नहीं कर पाओगे, क्योंकि माँ का जो स्थान होता है वो दुनिया में कोई ले नहीं सकता। ये बात हम अपने तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि माँ जो होती है, जब माँ घर में होती है तो जिंदगी की रौनक ही दूसरी होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो रोहित ने जवाब दिया, मैया के पैर पकड़ लिए, माँ तू छोड़ के जा रही है, लेकिन तुझे नहीं पता है जब तू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं तेरे बिना जीऊंगा कैसे। और रो रहा है बेटा रोहित और बिलख रहा है, मैया के पैर पकड़े हैं, छोड़ नहीं रहा। छोटी छोटी आंखों में ऐसे आंसू निकल रहे हैं महाराज बेटा रोहित के।